Let me start by saying something very slowly. एंड हो सकता है कि आपका सिस्टम ये सुनने की आदत में ना हो। इमोशनल होना वीकनेस नहीं होता। मैं फिर से बोल रही हूँ, इमोशनल होना वीकनेस नहीं होता। अब जरा नोटिस कीजिए कि जैसे ही मैंने ये कहा, आपको कैसा फील हुआ, आपके अंदर क्या हुआ? थोड़ा रेजिस्टेंस, थोड़ा रिलीफ या थोड़ा डाउट? इट्स ओके, क्योंकि हम में से ज़्यादातर इंडियन वीमेन को बचपन से ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सिखाया गया है कि ज़्यादा मत रो, इतनी सेंसिटिव क्यों हो, स्ट्रॉन्ग बनो, एडजस्ट करो, शादी के बाद सब सीख जाओगी। घर संभालना पड़ता है। जब हम चुपचाप रहकर सब कुछ हैंडल करते हैं तो हमें बोला जाता है कि वाह कितनी स्ट्रॉन्ग है, देखो गाय जैसी सीधी है, कुछ भी नहीं बोलती, सब कुछ अच्छे से क्वाइटली मैनेज करती है। और धीरे धीरे एक बिलीफ हमारे अंदर सेटल होते जाता है कि अगर मैं डीपली फील करती हूँ तो शायद मुझ में ही कुछ गलत है, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। ये बिलीफ सच से नहीं आया, ये कंडीशनिंग से आया। कंडीशनिंग जो बार बार रिपीट हुई और वही रियल लगने लगी। जब आप डीपली फील करते हो तो ये जरूरी नहीं कि आप बहुत फ्रिजाइल या कोमल हैं। हो सकता है कि आपका सिस्टम हाईली अट्यून्ड हो, आप सटल चेंजेस नोटिस करती हो, आपको मेरी ही तरह लोगों के टोन से उनका मूड समझ आ जाता है, आपको रूम का एनर्जी शिफ्ट फील हो जाता है, आप बच्चों के साइलेंट सैडनेस को भी पकड़ लेते हो। ये वीकनेस नहीं है, ये सेंसिटिविटी ऑफ परसेप्शन है। लेकिन जब आपको ये नहीं सिखाया गया कि इस सेंसिटिविटी को कैसे सेफली होल्ड करते हैं, तब ये अब आपको इमोशनली ओवरवेल्म लगने लगता है। आप खुद को जज करने लगते हो, आई एम टू मच, मुझे इतना अफेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी औरतों को देखो, वो तो बेटर हैंडल कर लेती हैं, शायद मुझ में ही कोई कमी है, मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना सीखना चाहिए। और आपकी इमोशनल डेप्थ धीरे धीरे शेम से एसोसिएट हो जाती है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इमोशनल ओवरवेल्म इसलिए नहीं होता कि आप हाईली सेंसिटिव या इमोशनल हो। ओवरवेल्म इसलिए होता है क्योंकि आप विदाउट सेफ्टी फील करती हो। अगर आप ऐसे घर या माहौल में पले बड़े होते जहाँ फीलिंग्स को वेलकम किया जाता है, क्राइम को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाता, सेंसिटिविटी को ड्रामा नहीं बोला जाता और इमोशंस को समझा जाता, तो आज आप अपनी इमोशनल डेप्थ को अपनी स्ट्रेंथ मानती। प्रॉब्लम आपके इमोशंस नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको कभी इमोशनल सेफ्टी मिली ही नहीं। और जो चीज़ अनसपोर्टेड होती है वो अक्सर हैवी लगने लगती है। हमारे कल्चर में एक साइलेंट स्ट्रेंथ का आइडियल है, घर संभालो, अपने इमोशंस बाद में, सबके लिए अवेलेबल रहो, खुद को कंट्रोल करो। स्पेशली शादी के बाद आपको एडजस्ट करना है, आपको मैच्योर रहना है, आपको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। और धीरे धीरे आप अपने इमोशंस को सप्रेस करना स्टार्ट कर देती हैं। और सप्रेस करना स्ट्रेंथ नहीं होता, वो सर्वाइवल होता है। सो रियल स्ट्रेंथ क्या है? रियल स्ट्रेंथ है अपने इमोशंस को फील करना और फिर भी खुद को अबैंडन ना करना। रियल स्ट्रेंथ है कि रोते हुए भी अपनी डिग्निटी होल्ड करना। रियल स्ट्रेंथ है मैं हर्ट हूँ इंस्टेड ऑफ ये बोलना कि मैं ठीक हूँ। रियल स्ट्रेंथ है नम होने के बाद भी प्रेजेंट रहना। एंड बिलीव मी, ये सब करना बहुत करेज लेता है। जब आप इमोशनल फील करते हो तो हो सकता है कि आपका नर्वस सिस्टम कह रहा हो कि अब मैं सच बोलना चाहता हूँ,
और जब आप सालों से कंपोज्ड, मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल होने की इमेज कैरी कर रहे हो तो वल्नरेबिलिटी थोड़ा सा अजीब लगती है ना? खुद से पूछिए आप कि जब मैं इमोशनल होती हूँ तो मैं खुद से क्या कहती हूँ? ड्रामा मत कर, चुप हो जा, कंट्रोल कर, टाइम वेस्ट मत कर, नोटिस। क्योंकि इमोशंस प्रॉब्लम नहीं होते, उनके साथ आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम होता है। अगर आपने सालों तक इमोशंस को फील करना अवॉइड किया है, देन इट डजंट मीन कि यू आर वीक, ओके? इट सिंपली मीन्स दैट यू वर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को बचा रहे थे। प्रोटेक्शन गलत नहीं होता, लेकिन प्रोटेक्शन का एक कॉस्ट होता है। डिस्कनेक्टेड मैरिज, साइलेंट रिसेंटमेंट, अनएक्सप्लेन्ड इरिटेशन, बॉडी सिम्टम्स, हार्मोनल स्पाइक्स या फिर सडन एंगर, ये सब आपके इमोशनल सप्रेशन की कॉस्ट है। कभी कभी हम जिसे वीकनेस समझते हैं वो दरअसल अनमेट सपोर्ट होता है। और हो सकता है कि आपका सिस्टम अब रेडी है आपकी स्ट्रेंथ को रिडिफाइन करने के लिए, कंट्रोल के थ्रू नहीं, प्रेजेंस के थ्रू। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आज से आप अपने आप को टू इमोशनल कहना कम कर दोगे या बंद ही कर दोगे, है ना? शायद अगली बार जब आप रोगे तो अपने आप को जज करने की बजाय अपने आप को थोड़ा होल्ड करोगे। शायद आप समझेंगी कि मैं वीक नहीं हूँ, मैं अवेयर हूँ, मैं सेंसिटिव हूँ, मैं अलाइव हूँ। और इमोशनल डेप्थ तब हैवी नहीं लगती जब उसके साथ सेफ्टी हो। हम यहाँ यही सीखने वाले हैं कि कैसे अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं, रिलेट करें, विदाउट शेम, विदाउट लेबल्स, विदाउट टू मच और नॉट इनफ। बस सिर्फ एक ह्यूमन, बस बीइंग ऑनेस्ट। सो इस वीडियो ने अगर आपको थोड़ा सा भी टच किया हो या वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड स्पेशली विथ दोज पीपल जिन्हें लगता है कि वो बहुत इमोशनल हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।